हम एक काम करे तानी, ई ताबीज वाला चाय बना देता नहीं आपके खातिर। वैसे हमरा तना अदरक वाला एकदम कड़क देसी चाय पसंद बा। इस सब का बा? हम आपके खातिर गर्मा गर्म चाय लाइल बानी और बिस्कुट भी बा। के कहला साहब के हमरा खातिर चाय लावे के? हाँ, हमनी के रागिनी के शादी बहुते जल्दी जल्दी में हो गई। हम तोहफा के इंतजाम ना कर पौनी तो ससुराल पहुँचे से पहले ओकर तोहफा पहुँच जाए। अनुराग बाबू, जे बीत गईल ऊ बीत गईल। अब हमार रागनी की जिम्मेदारी आपके ऊपर बा और आपसे उम्मीद करतानी कि आप अपन जिम्मेदारी बहुत अच्छा से निभाए। अम्मा, अब आप रोए मत लगी है, वरना हमरा के भी रोए के पड़ी और हमार रोए के अभी बिल्कुल मन ना करता। हमार बेटी अब बड़ा हो गई बिया, आपन आंसू छिपावे के जान गेल बिया। देर सबेर सबके दिल पिघल जाई, बस तो हिम्मत मत हारिहा। तू कहलू ना कि तुहार नाम रागिनी सिंहा और तू कभी हार न माने लू। हरिहर सिंह ई यहाँ का कर रहल बा? हाँ नारद, बोला। कहाँ बानी पराग भैया? विदाई के दीदी के जाए के टाइम हो गइल बा। बाबूजी आपके खोज रहल बाड़न। हाँ, ठीक बा, हम आवतनी। हमरी बुआ आ गेली, हमरी बुआ आ गेली। चल भोला, किस्मत के बहुत तेज बिया इस सृष्टि। रागनी के हम तोहफा कोनो और दिन दे। चल। अरे विशु, बड़ा हो गई ला तू तो। वकील साहब नमस्कार। प्रणाम। हमार नाम हरिहर सिंह है, विशु के फूफा जी बानी हम। जब हमने सुन ले कि विशु और सृष्टि यहाँ पे बाड़े था, खुद के रोक ना पाईनी, बस चलाईनी। आप ही के घर बा, आप कभी भी आ सके नी। हाँ भाई, हमार भतीजा के ससुराल बा, कोनो संकोच थोड़े ना करब। हाँ कि ना? बहुत अच्छा समय पर आइल बानी आप लोग। बस ये लोग निकलत ही रहलन। अरे बहुरिया, तू चुप काहे खड़े बाड़ू? बोला बतियावा हमसे। अरे हम तहार बुआ सास बानी, लेकिन तू हमरा के सास ना बुआ ही समझिया। नारद जी, ये पराग कहाँ बा? बात भइल रहे हमार उनसे, वहाँ से निकल गइल बाड़न। बस पहुंचत ही होखेन। पंडित जी के हिसाब से रागिनी के विदाई के समय हो गई बा। जी। मिठाई चावल के पीछे फेंक के विदाई की रीति पूरा करी।
ला बहुरिया, जल्दी जल्दी में ऐसे बढ़िया तोहफा ना ले पाईनी। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कहनी कि आपके सास ना बुआ समझी, तब बस बुआ बन के हमके आशीर्वाद दे दी। हमके कोनो तोहफा ना चाहिए, और वैसे भी आजकल हमरा के अपनन के आशीर्वाद के ज्यादा जरूरत बा। धर्मपत्नी जी, वकील साहब के सुपुत्री बाड़ीन, बहस में इनकरा से जीत ना पाइबू। और बेटा, हमनी के आशीर्वाद आप दोनों के साथ हमेशा बा। हम भी सोचत रहनी कि अपनन हमेशा साथ रही है, लेकिन समय एक समान कहाँ रहेला। चली, अब हम निकलतानी। ना, हम ना निकले दे बाप के। आप बस हमरा साथे घर पे चली, बस हम कुछ ना जाने ली। विशु, हमने घर ना आ सके नहीं, आप लोग जाई। ना, आप अभी हमरा साथे घर चली। अच्छा ठीक बा विशु, हमनी साथ लेके चल रहल बानी तोके, लेकिन हमनी गांव के सरहद तक चला बेटा, साथ में घर तक ना जाई, ठीक बा? अरे छुटकी। हाँ दीदी। सब तैयारी हो गई ना बहू के स्वागत के? हाँ दीदी। अम्मा जी, ये पंडित जी भी अभी ना आयल बड़े। पग फेरा के रस्म के बाद द्वार पूजा भी तो करे के बाना। अरे हम खबर तो भिजवा दे ले रहनी, अब तक तो आ जाए के चाहत रहे। अरे दिव्या, आप सास श्रृंगार से छुट्टी पा गए हो खा, अनुराग की कमरा सही कर दी। वो लोग आवत ही होखिए। मम्मी, विशु भैया और सृष्टि भाभी भी तो आवेला हुई है ना? हाँ आई है, लेकिन कुछ लई है ओकर उम्मीद नहीं खे। जा उनकर भी कमरा सही कर दा। अरे जा। अरे देवर जी कहाँ रह जाले आप? अरे सही समय पे दिखाई ही ना पड़े ले। अरे एजे तबानी का परेशानी का भौजी बताई ना। का बताई? रस्म के अनुसार पग फेरा से लौटल दुल्हन के स्वागत पहले ससुर करेले। वो गांव के सरहद पे। अच्छा, वो आग वाग जला के ऊ वाला का? इस ससुर हम के आज तक समझे बनाए आग काहे जलावे ना? आग यही खातिर जलावेले क्यों में नया बहू के सारा दुख और परेशानी जलकर भस्म हो जाए और वो घर में सुख शांति और खुशियां लेके आवे। देखनी भौजी, मतलब नॉलेज एकरा में भी कम नहीं खे, सारा जानकारी रखे ले। हाँ, छुटकी तो सब कुछ जाने ले। एगो आपके भैया जी माने, इनको कुछ न मालूम। इनके तो ये सब ढकोसला लागेला। अब देखिए देवर जी, ये सब आपके ही करे के होखी। हाँ, आवत समय पंडित जी के लेके आई। हाँ, अरे भाई पंडित के भी उठा ले। ब्रिज। हाँ भैया। जब जा ही रहल बड़ा सरहद पे स्वागत खातिर, तो वहाँ एक ना 2 गो आग जलैया, कहे कि विशु और सृष्टि बहू भी आई है ना। जा जा जा। पत्नी जी, आप आराम से बात करिए, तब तक हम विशु के साथ खेत देख के आवता नहीं।
बेटा देखा खेत हमके। तोहरी बात से हमरा के तार घाव दिख गई रहे, लेकिन हम तोहरा से एक ही चीज कहे चाहता नहीं। जिस सहे सीख गए समझाऊ रहे सीख गए, समय के साथ साथ तार घाव भी बढ़ जाई हैं। और हमार विशु तो बहुत ही भोला बा, पागल नहीं खे। और बड़ के भैया तो दिल के राजा आदमी बारे, बस वो तोरा के कबू कोनो तकलीफ ना आवे दे। अपन शादी के समय भी हम उनके मना ले ले होकती। हम ब्रिजभान भैया से डरा गईले रहनी। अरे पांडे जी, कहाँ पांडे? अरे कहाँ रह गईला यार? अरे एगो बात बताएगा पांडे जी, इका घर से बाहर भी का मुहूर्त देख के निकले नी का? हम तो निकलत ही रहनी है। आई पहले दोनों बहू के स्वागत करब, ओकरा बाद चलब घरे। अच्छा चलिए। तू एक दिन बहुत ही खुश होबो। हाँ माँ बोली। अनुराग बेटा, तू लोग वहाँ से निकल गए का? जी हमने बस रास्ता में बनी, घर पहुँचे वाला बनी। अच्छा तनी बहुरानी के देहा। माँ बात करे चाहता। हाँ सासू माँ। बहुरानी, हमार बात ध्यान से सुनिया। हाँ, हम देवर जी के तू दोनों के स्वागत खातिर गांव के सरहद पर भेज देले बानी। वहाँ आग जला के तोहार इंतजार करी हैं। वो आग में तोहार सारा तकलीफ और परेशानी जल जाई। ये हमरे घर के मान्यता बा। हम चाहता नहीं वो आग के दर्शन सबसे पहले तू करा। अगर कोनो और पहुँच गई ना तो ओकर विघ्न सबसे पहले जल जाई और हमने मुंह देखते रह जाई। ना 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 सासू माँ, आप एकदम चिंता मत करी। आप जैसन चाहता नहीं ना बिल्कुल वैसने होई। हमरा से पहले गांव के सरहद में कोनो न पहुंच सकेला। बहुत अच्छा बात। पूछब ना कि सासू माँ का कहले बाड़ी। गांव के सरहद पे हमार स्वागत के तैयारी चला था। हमने की जल्दी पहुँचे के बा वहाँ पर। ए भाई चला, तेज चलावा। हम तो चाहता नहीं कि हमार पति और ब्रिजभान भैया के सामने कबो ना होके, कहा कि हम इनका गुस्सा भी जाने ली और ब्रिजभान भैया के क्रोध भी। तो के लेट हो रहा लोगे, हम नहीं निकला तनी, पर कबो भी कोनो भी जरूरत पड़े तो अपनी बुआ की याद जरूर करिया और फोन जरूर करिया। खुश रहा। ए जी, अब चल बा भी। हाँ बस चल रहल बानी। विशु अब आपके आदेश भइल बा तब मारे के ही पड़ी ना। जहाँ आप वहाँ हम। जा खुश रहा। नमस्ते। खुश रहा। चलो। नमस्ते। अरे ड्राइवर बाबू रुकी। अच्छा पंडित जी, विधि का सामान लेके आई। जी बाबू। अरे पहुंच गया तू लोग। चाचा अच्छा रुको, अभी हम आग जलाई, ओके देख के जाइए, ठीक बा? विधि हो खेला। चाचा आग मत जलाई, हमके बहुत डर लगेला। हम न देखब। हमें डरे वाला का बात बा। अच्छा एक काम करा ना, गाड़ी में बैठ के देख लिया, ठीक बा? बैठा बैठा। अभी रागनी और अनुराग पता ना कहाँ रह गईलन। अगर भौजी के पता चलल कि सृष्टि पहले आग देखलस ना तो बवाले करती हैं।
ब्रिजभान बाबू जल्दी आग जलाई, वैसे भी काफी देर हो चुकल बा। अभी हमके घर में वधु प्रवेश के पूजा भी करे के बा। अरे का पांडे जी, धीरज रखी ना। दुई लेखन के शादी भइल बना तो बड़ी बहू के इंतजार करब ना। जेकर भाग में अग्नि दर्शन लिखल बा वो तो पहले ही से आके बैठल बानी, और वैसे भी पूजा के मुहूर्त निकलत जा रहल बा। जलाई जलाई अग्नि। मतलब पांडे जी मुहूर्त के बंदूक दिखा के कोनो भी काम करवा लेवे नहीं आप। छोटा ससुर जी लगाई आग। ई विघ्न के हम आग में झोंकब, ओकर बाद ही ससुराल जाई। चली भैया, इनका क्या आग से डर लगा था। चाचा अभी सब कहा करता नहीं आप। ई विघ्न बाधा के आग से जलावे की विधि बा, जे हमरा लागेला हमार विघ्न ठीक से जलल ना। तू चिंता मत करा, तू कहा ना ये विघ्न बाधा भगावे के भाऊजी और भी सारा विधि जाने ली। अब चला, दरवाजा पर तुम्हार वेट हो रहा बा। चला आई पंडित जी। अरे छुटकी, आरती के थाल लेके आवा। बिस्सू आ गइल बा बहुरिया के लेके। अरे जल्दी करा। ई ब्रिजभान अभी तक नाहल पंडित जी के लेके, पता ना कहाँ रह गई। ई देवर जी भी ना टाइम पर फेर हो जाले। पता ना रागिनी गांव के सरहद पे ना पहुंचल होखे और देवर जी ओकर इंतजार कर रहल होखे। अरे चुटकी जल्दी। अरे बड़की बहू आ गई। उ का बा? उ बड़ी बिया ना, ओकर स्वागत पहले होके के चाहिए। और वैसे भी विशु के आग से बहुत डर लगेला, ओके तो आरती से दूर ही रखे के चाहिए। अरे दुलरिया मुंह का है ताकत बाड़ू, जा बहुरिया के लेके आवा। हम अभी ले आता नहीं। अब पंडित जी आप मंत्र पढ़े शुरू कर दी। हाँ अब बड़की बहू जी, जाने लो पग फेरा के बाद जब दुल्हन घर आवेली ना, तो ऐसे ही होकर आरती उतार के स्वागत कल जाला। हमार भी ऐसने भइल रहे। चली। दुलरिया आई बहुरानी, अब घर के मंदिर में भी चले के बा। आई रुका, दोनों बहुरिया एक साथ ही मंदिर में आई हैं। तनी इंतजार करा, सृष्टि के भी अभी आरती पूरा करे के बा। हम बहुत थक गए बानी और इतना गर्मी में हम ना खड़ा हो सके नहीं।
और वैसे भी हमरा के केहू के इंतजार कल पसंद नहीं के। सासू माँ आप ही बताई, यहाँ की पूजा पाठ हो गए ना, तो बाकी की विधि तो हमने अंदर भी कर सकेनी। जब तक दादी ना कही है यहाँ से केहू अंदर ना जाए। हमार भी सब विधि में कोनो खास विश्वास नहीं है, लेकिन अगर ये सब चीज हमार घर के लोग के खुशी देवेला तो हम ये सब जरूर करब। तारा घर पे तहार घर वालन के खुशी खातिर हम उस सब कुछ कहीं जो हम ना भी चाहत रहनी, हम उस सब कुछ कहीं। तो तारा हमार घर वालन के भी बात माने के चाहिए ना तो का करबू? निकाला बंदूक अपन यहाँ पे। अरे अनुराग, ओकर ई मतलब ना रहे, वो सच में थक गई होखी। अब हाँ हाँ, हमार कहे के वो मतलब ना रहे। अगर आप चाहता नहीं कि हम यहाँ खड़ा रही तो ठीक बा, हम खड़ा बानी, कोनो दिक्कत नहीं के। इली आवा बहुरिया। अब पुआ के अम्मा एमे ना तनी और कपूर डालनी, काहे कि ओकरा से ना आगे एकदम लहक के होई। हाँ बहुत बड़ा अपशकुन हो गई बुआ। आज तक हमने के यहाँ कब ऐसा अपशकुन ना भइल, अब का होई? अरे पूरा जिंदगी अम्मा जी पूजा पाठ कैनी, लेकिन आज तक कबो ऐसे ना भइल। परमात्मा ही जाने अब का होई। अरे पंडित जी आप ही एक मतलब बताइए अब। अरे कुछो मतलब नहीं खेकर श्रीमती जी, और आप दोनों ही फालतू के बात कल बंद करी भाई। छुटकी दोनों भवन के लेके अंदर में जा। पंडित जी कहाँ से आ रहल बानी? वो एगो काम खातिर बाहर गेल रहनी। बतावे का कष्ट करबा कि आपके बहन के विदाई से ज्यादा जरूरी कौन से काम रहे? रागनी खातिर तोहफा लावे गई रहनी, लेकिन ले ना पौनी। लेकिन क्रिया खाता नहीं भोलेनाथ के कि देव जरूर बहुत जल्दी। अच्छा जरा हम भी तो जानी कि आप अपन बहन खातिर ऐसा कौन से तोहफा लावे गए रहनी कि आपके ओकर विदाई के भी सुध ना रहल? उस सृष्टि के मारे गई रहनी, जकरा वजह से ये अनुराग बाड़े ना रागनी के। अरे मूर्ख, वो लड़की मर जाई ना तब विद्वान सिंह के घर में मातम होकी, और जे घर में मातम होकी वहाँ आपके बहन खुश रह सकेले। अच्छा एगो बात बताई, कहाँ गए रहनी आप वो लड़की के मारे खातिर? ओकर बाप के घरे, लेकिन ऐन मौका पे वो हरिहर सिंह आ गए वहाँ पे। पुरुषोत्तम वकील के घर में वो हरिहर का करत रहे? हमके का पता। बैल बुद्धि बानी का आपके पता बना कि पूरा जवार में विकराल सिंह से टकराए के हिम्मत खाली वो हरिहर ही रखेला, और वो हरिहर सिंह सृष्टि के घर में रहे। वो सृष्टि जेकर अनुराग के साथे शादी होके वाला रहे, और आप बिना कुछ पता कैले चलाई। अरे अक्ल के दुश्मन, इहो भी तो हो सकेला कि वो हरिहर सिंह हमार बदला रागिनी से निकाले चाहत होके। जाई जाके पता करें कि वो हरिहर सिंह और वकील में का खिचड़ी पक रहल बा। जाई। छोड़ा छोड़ा, ये आपके बूता के बात नहीं खे, हम खुदे संभाल ले। आप एगो काम करी, वो का बोले ले फिल्म बनाई। जाई। ई का देले बानी आप हमके? हाँ देखा, ऐसा मानल जाला कि नई दुल्हन पग फेरा के बाद
पूरा तरह ससुराल के हो जाली। आज तो लोग कुल देवी से जौन भी मगबू ना वो जरूर मिली। ऐसे तू लोगन के मन में जौन भी इच्छा बा वो मांग ला। सृष्टि के साथ अब तक सब गलत होता बा। हम बस ई प्रे करब कि आगे सब ठीक हो जाए। जय मैया के। माँ, हमारा अपन तो कोनो इच्छा नहीं खे, बस इतना करब कि जो सृष्टि जी के मन बा वो पूरा कर दी। आप उनके खूब खुश रहे के आशीर्वाद दी। माई कुछ भी करी, बस ये अनुराग बाबू के हमार दीवाना बना दी। हम कहीं भी जाई वो हमेशा हमार आँख के सामने ही रही। और ऐसन हो गए ना माई तो हम अलग से 5 किलो लड्डू के प्रसाद चढ़ाई। जय हो के मैया के। भगवान जी, हमसे अपन फाइनल एग्जाम अच्छा से पास करे चाहता नहीं, फिर ये घर से और इस शहर से दूर कहीं वकालत करे चल जाए। माता रानी के पूजा संपन्न भइल। माता जी प्रणाम। चल तानी। देवर जी, हमके तो लगा था कि विकराल सिंह जी हमनी के ठेंगा दिखा देले बड़े। ई बार रागिनी के साथे कुछ न भेजले बाड़े। हमने न जाने का सपना सजेली रहनी। अरे भौजी धीरज रखी। विकराल सिंह हमनी के ठेंगा ना दिखा सकेलन। सारा सपना पूरा होगी आपके। अब तो तू ही संभाल ला मैया। माँ, ये जे हरिहर सिंह बाड़न ना, बहुते धाकड़ आदमी बाड़न। पूरा जिला में रुतबा बा। हमके पता ही ना रहे कि विशु जीजा के रिश्तेदार बाड़न। हम तो कह रहल बानी माँ, आप सृष्टि की चिंता करल छोड़ दी। कैसे सोचब छोड़ दी? हम ई दुनिया के सबसे खराब माँ बानी जे आपन बिटिया के खातिर कुछ भी न कर पैनी। हमनी के एक कमजोरी के वजह से हमनी आपन फूल जैसन सृष्टि के पत्थर बना के रख देले बानी। ना ही वह सहले और ना ही आपन आंख से आंसू बहावेले। आपके कलेजा ना दुखलो के देख के। दुख बस हम आपके तरह आंसू ना बहा सके नहीं। ईश्वर से बस यह दुआ करी कि हमनी के बेटी सृष्टि खुश रहे। खुश। हर औरत के सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा खुशी हो खेला होकर पति। का आपके लगा था कि विशु सृष्टि के ख्याल रख सकेला? हमने आपन बेटियन के शादी करावे नहीं ताकि ओके एगो अच्छा जीवन साथी मिले जे जिंदगी भर उनका साथ निभाई, ओके संभाले। आपके दामाद के ता खुद के संभाले की जरूरत बा। कैसे सृष्टि के संभाली? आप ईश्वर पर भरोसा रखी, उहे संभालिहन सब कुछ। दादी जी, हमार कुछ सामान बा गाड़ी में, हम लेके आवा तानी। अरे छुटकी बहू, तू रह दा, हम मंगवा देता नहीं। ब्रिज जी भैया, बाहर से जाके सामान लेके आवा। ठीक बा। अरे कहा विशु बाबू, इतना भारी सामान खुदे उठा लेनी? अरे हम आवत रहनी ना मदद करे खातिर। अरे लाई हमके दी। कौनो बात ना चाचा, हम उठा ले। अरे बाप रे, तो बहुत भारी बा। का भरल बा में? एमे सृष्टि जी की किताब बा, हम खुदे पैक करके लाई रहनी। सब ई देखा, न जाने कैसे लोग बाड़े। पग फेरा में बिटिया के साथ ढंग के सामान भी न भिजवैले।
हम पग फेरा में जाए खातिर तैयार भी ना रहनी और ये सारा सामान हमरे खुद के इस्तेमाल करे खातिर बा, यही से लेके आइल बानी। और श्रीमती जी, ई सामान भी बहू हमरा कहला पे लेके आइल बड़ी, और वैसे भी हम बहू के पग फेरा पे सामान के लालच में ना भेजले रहनी। का जरूरत रही लावे के? हम ले आई थी ना अपन सामान। हम तो आपके मदद करत रहनी। हमें केहू के मदद के कोनो जरूरत नहीं थे, हम अपन काम खुद कर सकेनी। लाई दी हमके। संभाला बहू, बहू। अरे ई का कर रहल बाड़ुआ? तनी ढंग से उठावा। किताब ही बाड़े ना, कौन कीमती सामान तो बाड़े ना। कदम जरा सा लड़खड़ाइल ना, ई पहले संभाले चल जाले। माँ, हमके मालूम रहे ये खुद से ना उठा पाई है, यही खातिर तो हम इनके मदद करत रहनी। लाई दी हमरा के। अरे वाह बिसु बबुआ, आए फुआ, देख रहल बाड़ू कैसे एक के रात में बिसु बबुआ जोरू के गुलाम बन गए। आए ए बिसु बाबू, के सिखैले से जोरू के गुलाम बनल है? अरे ओ दू चुटिया वाले दुलारी दीदी, अगर आप भी जीजा जी के गुलाम बने रहे होती ना तो वो मुंबई ना भागतन। देख रहल बाड़ू फुआ, आज तक ई लइका कबो हमनी के सामने जुबान ना खोलल रहे। जाने एक दिन में का कान में फूंक देले बाड़ी कि हमरा के ऐसन कहा तड़े बिशु बाबू। हमार ससुराल में केहू हमरा से ऐसे बात ना करत रहे, बिशु बाबू हमरा से ऐसे बुलाओ तड़े। हम केहू के कुछ ना सिखैले हैं दुलारी दीदी, और वैसे आपके ऐसा बात ना करे के चाहिए जेकर जवाब बुरा लगे, और आप इनका बारे में हमसे अच्छा से जाने ली। अब जैसे इनके कहिए वो वैसने जवाब दी हैं। ल अब इनकर भी उपदेश सुनी। हम हमार पग फेरा में टेम्पू भर के सामान आयल रहे, ओकर बाद भी हम अपन ससुराल में केहू के सामने मुंह ना खोलत रहनी। बाकी ई कलम किताब लेके आयल बाड़ी, जुबान ना देखो कैसे 5 हाथ के चलता। माँ, अगर आपके सब विधि खत्म हो गई लोगे तो का हम अपन कमरा में जा सकेली? अरे हाँ बेटा, तू जा अपन कमरा में आराम करा। हाँ अब बड़की भाऊजी, तू कहाँ जा रहल बाड़ू? तू हमरा साथे रुका। काहे कि तहार कमरा बहुत अच्छा से तैयार कर देले बानी। अब वहाँ सेंट भी छीट देले बानी। हाँ, अनुराग बबुआ के जाके देखे द। हैं? हे ब्रिजबान बाबू, अरे क्यों दिखाई ना दे रहल बा? अरे कहा नारद जी अचानक? अरे वो कहा बा कि बाबूजी रागनी दीदी खातिर एगो गिफ्ट भेजोले बाड़न। बाहर ट्रक लदल बा पूरा, और सामान जे बा सो महंगा और बहुत ज्यादा बा। कचा कच भरल बा ट्रक, तेजी से नहीं खिला सकत रहनी। हाँ, तो यही से थोड़ा विलम्ब हो गए सामान लावे में। अरे नारद बाबू, कोनो बात नहीं खे, देर अइला पर दुरुस्त अइला भाई। गजब बात केनी महाराजा। भौजी, ए भौजी, अरे हिया आवा। अरे नारद जी प्रणाम, नमस्कार। भौजी, ई विकराल बाबू सामान से भरल एगो ट्रक भेज दे बाड़न, दुआरे खड़ा बा। जाके देख ली कि कौन सामान कहाँ रखवाए के बा। अरे हाँ, वो तो हम देखबे करब। हाँ, तो आप ई बताई कि सामान हम कहाँ रखवाएं। वैसे सामान सब आ जाई ना यहाँ पर? अरे ऐसे कैसे ना आई भाई, इतना बड़ा घर बा हमार। अरे एक ट्रक का 4 ट्रक भी आयल होखेला ना, हाँ। तो पूरा घर में आ क्या जा। बात कर तो रहे हैं? का चला हम दिखावा हाँ, तनी। चली, चली। कहाँ बा सामान? हाँ, हाँ? ये देखिए, देखिए। लागत बाज फिर से ही सुहागरात के ड्रामा बा।
इतना गंदा स्मेल कहाँ से आवत बा? छी, ई अरे लावा भाई लावा, हम बतावा तानी कि कहाँ रखवावे के बा। आप बहुत जगह बा घर में, आई अरे आई तेजी में आई भाई। जल्दी से ले आई भाई। रुका। ये सब का बा? ये सब सामान यहाँ काहे भेजले हैं विकराल सिंह? भिखमंगा समझ ले बड़े हमके? सुना, बहू के इस्तेमाल के सामान छोड़ के बाकी एक भी सामान घर के भीतर ना जाए। चला उठावा बाकी सब सामान और लादा वापस ट्रक में। चला। काहे अपन मनमानी कर रहल बानी? अरे इतना प्रेम से भेजले बाड़े तो स्वीकार कर ली ना। स्वीकार कर ले? अरे ऐसा आदमी के बेटी स्वीकार ले बानी, इतने बहुत बा हमरा खातिर श्रीमती जी। अरे वो आदमी के एक भी सामान ना चाहिए हमके अपन घर में। ये आपके अपना पूरा परिवार के कमा के पाले के दम रखे नहीं हम। चला बोला इस सबके इस सामान लेके जाए यहाँ से, बोला। अरे लक्ष्मी खुदे चल के आई नहीं तो काहे ठुकरा रहल बाड़े? और ये सब सामान जो विकराल सिंह जी भेजले बाड़े ना, वो हम पे कोनो एहसान ना कैले बाड़े। अरे लड़की वाला बाड़े, फर्ज होखेला उनकर ये सब करल। कबलुहा दिहल लड़की वालन के फर्ज बनेला। वाह श्रीमती जी, बहुत बढ़िया। और ये सब बोलत समय आप इहो ना सोचनी श्रीमती जी कि आप खुद एक लड़की के माँ बानी। हमके जो सोचे के रहे ना, वो हम सोच ले बानी। इस सारा सामान घर के अंदर जाई। हम भी देखा कि कैसे इस सामान घर के अंदर जाला। विद्वान चुप हो जाई। अरे अम्मा, यही चुप्पी के नतीजा बा जब बात आज यहाँ तक पहुँच गई। देखा देखिए आप, पर आज ही फैसला हो के रही कि घर टिकरा सोच के साथ चली। ये घर तो आपके ही सोच के साथ आगे चली। बहुत अच्छा कहला कि आप हमके ये बता के एहसास करवा देला। ये घर आपके बा। हमार कहाँ कोनो चीज पे अधिकार बा? आपके ब्याह के लाइल बनी श्रीमती जी, कहीं से उठा के नहीं खिलाई। और हमार घर पे हमार हर चीज पे आपके अधिकार बा। पर कोनो बाहर की चीज के ई घर के हिस्सा ना बने दे अब हम। रागिनी बहू के ई घर पर कोनो हक नहीं खे। ऊ ई घर के हिस्सा ना बिया का? अरे रिश्ता चाहे जैसे भी जुड़ल होखे, लेकिन ई घर पे सबके अधिकार बराबर होखे के चाहिए। अरे हम तो आपके पत्नी होखेला के बावजूद हमार हक और अधिकार जतावे से रहनी, लेकिन रागिनी बहू के हक और अधिकार आप काहे छीन रहल बाड़े? हम अधिकार और हक मार रहल बानी और आप अधिकार और हक दिला रहल बानी सबके। मतलब आप सबके अपन हक और अधिकार चाहिए। सही बोलनी आप श्रीमती जी, एकदम सही कि ये घर पे अकेले हमरे हक नहीं है, बल्कि आप सबके भी अधिकार बा। ठीक बा। और आज जब हक के बात उठा ही देले बनिया, तो हम आपके हक दिलवा के ही रहा।
एक घर के बंटवारा नहीं है श्रीमती जी, बल्कि आपके और हमार बंटवारा है।